नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल शर्मा इंग्लिश क्लासेस एंड ग्रुप। वेलकम इन चैप्टर फर्स्ट पोयम फायर एंड आइस। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द फायर एंड आइस। चलो जरा इससे भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, और आइस का मतलब है हेट। ठीक है, जो तुम गुस्सा करते हो ना किसी को, उसका मतलब है यहाँ पर आइस। इन्होंने दो वर्ड स्पेसिफाई कर लिए दो अलग अलग चीजों के लिए। तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है ना कि ये जो दुनिया है हमारी, ये जो अर्थ है हमारी, ये फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। फायर की वजह से खत्म हो जाने का मतलब यार वो डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी। जो उनके अंदर पैशन है ना कुछ करने की, उसकी वजह से खत्म हो जाएगी। और कुछ का मानना है कि वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर फायर की वजह से कैसे खत्म होगी और आइस की वजह से कैसे खत्म हो जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं फायर की वजह से कैसे खत्म होती है। ठीक है यार, फायर का मतलब यहाँ पे पोएट साहब ने क्या बताया है, इच्छा। ठीक है, पैशन, डिजायर। अब जो तुम करने की इच्छा है तुम्हारे अंदर, वो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो भाई दुनिया तबाह हो सकती है। अब मान लो तुम अपने आप को भगवान समझो, मैं भगवान हूँ यहाँ का, समझ गए, मेरी चलेगी, जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो तुम्हारी इच्छा क्या है, भगवान बनना, गॉड बनना, सुपर पावर लाना। ठीक है, एकदम एवेंजर बन जाओ, और तुम्हारी ये सुपर पावर दुनिया को खत्म कर सकती है। कि मान लो अगर तुम कहेगा सब सारा पैसा मेरे पास ही आना चाहिए भाई, अब जब सारा पैसा तुम ले लोगे तो सारे बेचारे तो भूखे मर जाएंगे ना। तो ये जो तुम्हारा पैशन है ना, ये सबसे पावरफुल बनने का, ये दुनिया को तबाह कर सकती है। ठीक है, हाँ मुझे पता है यार घटिया एग्जांपल था, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेके बताना चाहिए था, लेकिन समझ गए ना तुम। चलो, और दूसरा है आइस। आइस मतलब यार हेट। हेट की वजह से भी लोग जो है वो तबाह हो जाएंगे, ये दुनिया हमारी तबाह हो जाएगी। ठीक है, कैसे, वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो तुम किसी के प्रति हेट चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है, और तुम कहते हो अबे तेरा सारा पैसा जल के राख हो जाएगा एक दिन, समझ जा, तुम मर जाएगा एक दिन, ऐसा तुम चाह रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर हेट है। ठीक है, तुम्हारे अंदर उसके प्रति नफरत है कि तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे सारे पैसे के पैसे जो भी है ना, वो सब एकदम जलकर राख हो जाएंगे। और उसके अंदर तुम्हारे प्रति एक घृणा है। ठीक है, वो चाह रहा है कि तू बर्बाद हो जाए, और ऐसे ही एक दूसरे लोग चाहते रहते हैं कि तू बर्बाद हो जा, तू बर्बाद हो जा, सब यही चाहते हैं। ठीक है, और ऐसे करते करते भाई दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उसकी बर्बादी चाहेगा, वो उसकी बर्बादी चाहेगा, और एक दिन लास्ट में बस भाई कोई नहीं बचेगा। तो फिर क्या करेगा, वो भी मर जाएगा। तो यार सीधा मतलब ये है कि या तो दुनिया इच्छा, जो तुम्हारे अंदर जुनून है किसी चीज की पाने की, उसकी वजह से हो जाए, उसके चलते भाई कितना लोग मर्डर कर देते हैं, समझ गया यार। मतलब पोएट कहना क्या चाह रहा है, पोएट ये कहना चाह रहा है ना कि यार ये इच्छा और हेट, यही दो चीजें हैं जो इस दुनिया को तबाह करेगी। यार ये इच्छा ही तो सारी चीज करवाती है, ये जो तुम्हारे अंदर डिजायर है यही तो सारी चीजें करवाती है। अब एक जो मर्डरर है वो मर्डर क्यों करता है, क्योंकि उसको उसकी इच्छा ये होती है कि जितना भी इसके पास पैसा है ना, ये जितना भी इसके पास पैसा है, इसको मार के मैं ले लूं। अब ये इसकी जो इच्छा है, इस मर्डर की जो इच्छा है कि इसकी सारी पैसा मेरे पास होनी चाहिए थी, तो भाई वो उसके लिए मर्डर कर देगा। और ऐसे ही भाई दुनिया में चलते रहते हैं, मर्डर क्यों होते हैं, इसी की वजह से तो हो रहे हैं। और हेट की भी वही कहानी है। बस तुम लोग घृणा करते रहते हो दूसरे के प्रति, बस कहते हो कि भाई इसका जितना भी चीज है ना ये बर्बाद हो जाए। जलते हो तुम, और जलने की वजह से भी भाई आदमी का वही होता है। शराब देते हो, बस खत्म, स्वाहा। तो चलो यार, पोएट साहब आगे क्या कह रहे हैं जरा वो देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना मैंने टेस्ट किया ना डिजायर को, यानी कि जितना मैंने स्वाद चखा है डिजायर का, जो मेरे अंदर जुनून थी ना, उससे मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि हाँ ये दुनिया एक दिन भाई डिजायर से खत्म हो जाएगी। ये फायर की वजह से ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, फायर मतलब डिजायर, पैशन, ये दुनिया इसी से खत्म हो जाएगी, पक्का भाई, सही बता रहा हूँ। अब भाई स्टूडेंट लाइफ में भी तो यही होता है ना, हमारी इच्छा क्या होती है कि भाई फर्स्ट करना, फर्स्ट करना, और फर्स्ट करने के चक्कर में भाई ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसे करके भाई तो कितने तो नहीं नंबर अच्छे आते तो भाई सुसाइड कर लेते हैं, टपक जाते हैं। आखिर भाई कोई स्टूडेंट जो है वो सुसाइड क्यों करता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो टॉप करे, और टॉप नहीं करता तो भाई मर जाता है। मतलब क्या उसके अंदर डिजायर क्या थी, उसकी डिजायर ये थी कि भाई वो टॉप करे। ठीक है, उसका ऐसा मानना था कि मुझे टॉप करना है, और वो नहीं कर पाता, इस वजह से भी मरता है। तो कहीं ना कहीं पोएट साहब सही तो कह रहे हैं। तो चलो अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पोएट साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अगर दुनिया को दो बार खत्म होना हो ना, तो मैं मानता हूं कि हेट में भी उतनी ही ताकत है जितना कि फायर में ताकत है। मतलब यार एक बार तो फायर की वजह से पृथ्वी खत्म हो गई, लेकिन मान लो किसी भी तरह से वो रिफॉर्म हो गया, तो भाई दूसरी बार वो हेट की वजह से भी खत्म हो सकती है। तुम उसका हेट चाहोगे, वो उसका हेट चाहेगा, और ऐसे करके करते सब मर जाओगे एक दिन। जैसे भाई स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, तुम चाहते हो भाई ये फर्स्ट नहीं करेगा, भाई ये फर्स्ट नहीं करना चाहिए, हे प्रभु ये फर्स्ट नहीं करेगा ना, मैं तुझे 100 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, सही बता रहा हूँ। और भाई ऊपर वाला सुन लेता है, वो फेल हो जाता है बेचारा। मतलब यार तुम उसके प्रति हेट करते हो, वो तुम्हारे प्रति हेट करता है, और ऐसे हेट हेट करते करते सब हेट हो जाते हो, मतलब सब यार तबाह हो जाते हो। तो भाई जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे थे वो मैंने तुम्हें बता दिया, और आई थिंक यार तुम समझ भी गए हो। ठीक है, समझ के तो मुझे नीचे कमेंट करो कि हाँ भाई मुझे पूरा अच्छे समझ में आ गया। और यार इस पोएम में दो चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई, वो चीज होती है ना जब तुम ऑब्जेक्टिव चीजों को, यानी कि जिसमें जान नहीं है, उसमें तुम जान की बातें करते रहते हो। जैसे कि फायर में कोई जान नहीं है, लेकिन तुम इसको रिलेट किससे कर रहे हो, हमारे
जो अंदर की जो इच्छा है उससे रिलेट कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रहे हो उसे, ठीक है। तो उस चीजों को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं, फायर और आइस, ये दोनों ही पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, जिसे हमने अपने आप से कंपेयर किया है, हमारे इच्छा से और हमारे हेड से कंपेयर किया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ से कंपेयर किया है, इसलिए इसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा भाई एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता दिया है, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, चलो फिर बता देता हूँ। कोई भी दो वर्ड जो सेम लेटर से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पे देखो सम से, ये दोनों ही जो है ना, ये एलिट्रेशन है, ठीक है। तो ठीक है भाई, यहीं पे तुम्हारा आज का ये जो पोएम है ना, ये खत्म होता है। अगर कुछ भी तुम्हें डाउट है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो। भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय। तभी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, और आइज का मतलब है हेट, ठीक है। जो तुम गुस्सा करते हो ना किसी को, उसका मतलब है यहाँ पर आइज। इन्होंने दो वर्ड पोयम फायर एंड आइस। चलो जरा इसे भी पढ़ते हैं हम लोग। तो देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग फायर का मतलब है डिजायर, पैशन, और आइज का मतलब है हेट, ठीक है। जो तुम गुस्सा करते हो ना किसी को, उसका मतलब है यहाँ पर आइज। इन्होंने दो वर्ड स्पेसिफाई कर लिए दो अलग अलग चीजों के लिए। तो वो कहते हैं कि कुछ लोगों का मानना है ना कि ये जो दुनिया है हमारी, ये जो अर्थ है हमारी, ये फायर की वजह से खत्म हो जाएगी। फायर की वजह से खत्म हो जाने का मतलब यार कि मतलब यार वो डिजायर की वजह से खत्म हो जाएगी, जो उनके अंदर पैशन है ना कुछ करने की, उसकी वजह से खत्म हो जाएगी। और कुछ का मानना है कि वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि आखिर फायर की वजह से कैसे खत्म होगी और आइस की वजह से कैसे खत्म हो जाएगी। तो चलो पहले देखते हैं फायर की वजह से कैसे खत्म होती है, ठीक है। यार फायर का मतलब यहाँ पे पोएट साहब ने क्या बताया है, इच्छा, ठीक है, पैशन, डिजायर। अब जो तुम करने की इच्छा है तुम्हारे अंदर, वो अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो भाई दुनिया तबाह हो सकती है। अब मान लो तुम अपने आप को भगवान समझो, मैं भगवान हूँ यहाँ का, समझ गए, मेरी चलेगी, जो मैं बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तो तुम्हारी इच्छा क्या है, भगवान बनना, गॉड बनना, सुपर पावर लाना, ठीक है, एकदम एवेंजर बन जाओ। और तुम्हारी ये सुपर पावर दुनिया को खत्म कर सकती है। कि मान लो अगर तुम कहेगा सब सारा पैसा मेरे पास ही आना चाहिए भाई, अब जब सारा पैसा तुम ले लोगे तो सारे बेचारे तो भूखे मर जाएंगे ना। तो ये जो तुम्हारा पैशन है ना, ये सबसे पावरफुल बनने का, ये दुनिया को तबाह कर सकती है, ठीक है। हाँ मुझे पता है यार घटिया एग्जांपल था, थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेके बताना चाहिए था, लेकिन समझ गए ना तुम। चलो, और दूसरा है आइज। आइज मतलब यार हेट। हेट की वजह से भी लोग जो है वो तबाह हो जाएंगे, ये दुनिया हमारी तबाह हो जाएगी, ठीक है। कैसे, वो मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो तुम किसी के प्रति हेट चाहते हो, ठीक है, तुम्हारा एक दोस्त है वो बहुत ज्यादा अमीर हो चुका है, और तुम कहते हो अबे तेरा सारा पैसा जल के राख हो जाएगा एक दिन, समझ जाओ तुम मर जाएगा एक दिन, ऐसा तुम चाह रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे अंदर हेट है, ठीक है, तुम्हारे अंदर उसके प्रति नफरत है कि तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे सारे पैसे के पैसे जो भी है ना वो सब एकदम जलकर राख हो जाएंगे। और उसके अंदर तुम्हारे प्रति एक घृणा है, ठीक है, वो चाह रहा है कि तू बर्बाद हो जाए। और ऐसे ही एक दूसरे लोग चाहते रहते हैं कि तू बर्बाद हो जा, तू बर्बाद हो जा, सब यही चाहते हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते भाई दुनिया खत्म हो जाएगी। वो उसकी बर्बादी चाहेगा, वो उसकी बर्बादी चाहेगा, और एक दिन लास्ट में बस भाई कोई नहीं बचेगा, तो फिर क्या करेगा, वो भी मर जाएगा। तो यार सीधा मतलब ये है कि या तो दुनिया इच्छा जो तुम्हारे अंदर जुनून है किसी चीज की पाने की, उसकी वजह से हो जाए, उसके चलते भाई कितना लोग मर्डर कर देते हैं, समझ गया। यार मतलब पोएट कहना क्या चाह रहा है, पोएट ये कहना चाह रहा है ना कि यार ये इच्छा और हेट, यही दो चीजें हैं जो इस दुनिया को तबाह करेगी। यार ये इच्छा ही तो सारी चीज करवाती है, ये जो तुम्हारे अंदर डिजायर है यही तो सारी चीजें करवाती है। अब एक जो मर्डर है वो मर्डर क्यों करता है, क्योंकि उसको उसकी इच्छा ये होती है कि जितना भी इसके पास पैसा है ना, ये जितना भी इसके पास पैसा है इसको मार के मैं ले लूं। अब ये इसकी जो इच्छा है, इस मर्डर की जो इच्छा है कि इसकी सारी पैसा मेरे पास होनी चाहिए थी, तो भाई वो उसके लिए मर्डर कर देगा। और ऐसे ही भाई दुनिया में चलते रहते हैं, मर्डर क्यों होते हैं, इसी की वजह से तो हो रहे हैं। और हेट की भी वही कहानी है, बस तुम लोग घृणा करते रहते हो दूसरे के प्रति, बस कहते हो कि भाई इसका जितना भी चीज है ना ये बर्बाद हो जाए, जलते हो तुम, और जलने की वजह से भी भाई आदमी का वही होता है, शराब देते हो, बस खत्म, स्वाहा। तो चलो यार पोएट साहब आगे क्या कह रहे हैं जरा वो देखते हैं। तो वो कहते हैं कि जितना मैंने टेस्ट किया ना डिजायर को, यानी कि जितना मैंने स्वाद चखा है डिजायर का, जो मेरे अंदर जुनून थी ना, उससे मैं ये साफ साफ कह सकता हूँ कि हाँ ये दुनिया एक दिन भाई डिजायर से खत्म हो जाएगी, ये फायर की वजह से ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। फायर मतलब डिजायर, पैशन, ये दुनिया इसी से खत्म हो जाएगी, पक्का भाई, सही बता रहा हूँ। अब भाई स्टूडेंट लाइफ में भी तो यही होता है ना, हमारी इच्छा क्या होती है कि भाई फर्स्ट करना, और फर्स्ट करने के चक्कर में भाई ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना सोते हैं, बीमार हो जाते हैं, और ऐसे करके भाई तो कितने तो नहीं नंबर अच्छे आते हैं तो भाई सुसाइड कर लेते हैं, टपक जाते हैं। आखिर भाई कोई स्टूडेंट जो है वो सुसाइड क्यों करता है, क्योंकि वो जो चाहता है वो टॉप करे, और टॉप नहीं करता तो भाई मर जाता है। मतलब क्या उसके अंदर डिजायर क्या थी, उसकी डिजायर ये थी कि भाई वो टॉप करे, ठीक है, उसका ऐसा मानना था कि मुझे टॉप करना है, और वो नहीं कर पाता, इस वजह से भी मरता है।
तो कहीं ना कहीं पोएट साहब सही तो कह रहे हैं। तो चलो अब आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि पोएट साहब क्या कह रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना हो ना, तो मैं मानता हूं कि हेट में भी उतनी ही ताकत है जितना कि फायर में ताकत है। मतलब यार एक बार तो फायर की वजह से पृथ्वी खत्म हो गई, लेकिन मान लो किसी भी तरह से वो रिफॉर्म हो गया, तो भाई दूसरी बार वो हेट की वजह से भी खत्म हो सकती है। तुम उसका हेट चाहोगे, वो उसका हेट चाहेगा, और ऐसे करके करते सब मर जाओगे एक दिन। जैसे भाई स्टूडेंट लाइफ में भी होता है, तुम चाहते हो भाई ये फर्स्ट नहीं करेगा, भाई ये फर्स्ट नहीं करना चाहिए, हे प्रभु ये फर्स्ट नहीं करेगा ना, मैं तुझे 100 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, सही बता रहा हूँ। और भाई ऊपर वाला सुन लेता है, वो फेल हो जाता है बेचारा। मतलब यार तुम उसके प्रति हेट करते हो, वो तुम्हारे प्रति हेट करता है, और ऐसे हेट करते करते सब हेट हो जाते हो, मतलब सब यार तबाह हो जाते हो। तो भाई जो भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहना चाह रहे थे वो मैंने तुम्हें बता दिया, और आई थिंक यार तुम समझ भी गए हो। ठीक है, समझ के तो मुझे नीचे कमेंट करो कि हाँ भाई मुझे पूरा अच्छे से समझ में आ गया। और यार इस पोएम में 2 चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ। पहला है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है भाई, वो चीज होती है ना जब किसी तुम ऑब्जेक्टिव चीजों को, यानी कि जिसमें जान नहीं है, उसमें तुम जान की बातें करते रहते हो। जैसे कि फायर में कोई जान नहीं है, लेकिन तुम इसको रिलेट किससे कर रहे हो, हमारे जो अंदर की जो इच्छा है उससे रिलेट कर रहे हो, ह्यूमन बीइंग से रिलेट कर रहे हो इसे। ठीक है, तो उस चीजों को हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पर 2 चीजें हैं, फायर और आइज, ये दोनों ही पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, जिसे हमने अपने आप से कंपेयर किया है, हमारे इच्छा से और हमारे हेट से कंपेयर किया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लाइफ से कंपेयर किया है, इसलिए इसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। और दूसरा भाई एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता दिया है, पहले वाली वीडियो में बताया था मैंने, चलो फिर बता देता हूँ। कोई भी 2 वर्ड जो सेम लेटर से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पे देखो सम से, ये दोनों ही जो है ना ये एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ठीक है भाई, यहीं पे तुम्हारा आज का ये जो पोएम है ना ये खत्म होता है। अगर कुछ भी तुम्हें डाउट है तो नीचे कमेंट करो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक दो। भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो तो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।